तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर तक पहुंचेगी निवेश संभावना, रोजगार के अवसर। 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। 200 से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन प्रोजेक्ट्स पर मिलेगी 45% तक की सब्सिडी। SC ST और नक्सल प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी दी जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने पर वेतन पर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन आज किया जाएगा। CM विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 200 से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। CM विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर तक निवेश पहुंचेगी संभावना, रोजगार के अवसर है। 1000 करोड़ से अधिक निवेश पहुंचाने की यहां पर टारगेट रखी गई है। तो CM विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। CM विष्णुदेव साय आज बस्तर में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज CM विष्णुदेव साय का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल है? बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन भी आज किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सबसे पहले बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट में शामिल होने के लिए जो है वो रवाना होंगे। बस्तर में एक बड़ा जो है निवेश को लेकर के ये आयोजन है। इसके जरिए बस्तर में निवेश को आमंत्रित करना, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के जरिए नए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने का काम लगातार जारी है और सरकार इस दिशा में लगातार पहल करती हुई नज़र आ रही है। और यही एक बड़ी वजह रही कि बीते कुछ दिनों में जो है इन्वेस्टरों को आमंत्रित छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इस तारतम्य में लखनऊ, पुणे, इंदौर, मुंबई के साथ ही विदेश दौरे पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे और इस दौरान जहां छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से लोगों को अवगत कराया, बताया, वहीं छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक जानकारी जो है उनको दे करके छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर में इसी तारतम्य में बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट का जो है वो समिट का आयोजन किया गया है। इसके जरिए बस्तर में जो है निवेश के साथ ही रोजगार की संभावनाओं की तलाश जो है इसके जरिए की जाएगी, क्योंकि बस्तर जिस तरह से अपार संपदाओं का जो खनिज भंडारण का क्षेत्र है, तो वहाँ जो है निवेश की अपार संभावना है। तो उस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और के क्षेत्र में जो है विभिन्न आयामों के जरिए निवेश जो है आमंत्रित किया गया है। और आज 1000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाले परियोजना को सरकार जो है वो प्रोत्साहित भी इसके जरिए करेगी, वहीं 45% तक सब्सिडी देगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय लोग होंगे उन लोगों को अगर कंपनियां सहयोग करती है, कंपनियां अपने उसमें प्रोत्साहित करती है, तो उनको अतिरिक्त 10% जो है सब्सिडी दी जाएगी। इस समिट में 200 से अधिक जो है उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित परिवारों को, SC ST परिवारों को जो है इस पे शामिल करने पर 10% अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब तक छत्तीसगढ़ को जो जिस तरह से मैं पद्मा बता रहा था कि लगातार छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के साथ ही विभिन्न उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया है। इसी तरह में 6.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के निवेश के लिए MOU हो चुका है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस समिट के जरिए, बस्तर कनेक्ट के जरिए बस्तर की आबो हवा को आम लोगों तक पहुंचाना और वहां के औद्योगिक वातावरण को उद्योगपतियों पर पहुंचाना, ताकि छत्तीसगढ़ में निवेश आए। छत्तीसगढ़ में अगर निवेश आता है तो निवेश के जरिए छत्तीसगढ़ में जहां विकास की गति बढ़ेगी, वहीं रोजगार पैदा होगा। क्षेत्रीय रोजगार के साथ ही जो है वो यहाँ पर पैदा होगा। और यही एक बड़ी वजह रही कि लगातार सरकार जो है निवेश के क्षेत्र में काम करती हुई नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
इसमें शामिल होंगे। बस्तर के साथ ही देश भर के उद्योगपति आज बस्तर में जो है वो जुटने वाले हैं, 200 से अधिक। बिल्कुल नदीम, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो है इस तरह के आयोजन के बाद रोजगार और जो रोजगार की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ा दिया गया है। 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया गया। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास पर सरकार फोकस कर रही है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का यहां पर प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की है। आदिवासियों के विकास के लिए यहां पर ये अहम घोषणा सीएम के द्वारा की गई है। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास पर सरकार कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का यहां पर पुनर्गठन प्राधिकरण का किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट में बड़ा हादसा टल गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में खराबी आई। बिजली गिरने के कारण उपकरणों में खराबी आई। रायपुर आने वाली सभी फ्लाइट को इस दौरान जो है डाइवर्ट किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा टल गया है। आज रायपुर आने वाली सभी फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। तो रायपुर एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा टल गया। उपकरणों में आई खराबी के चलते यहां पर रायपुर से आने वाली सभी फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। तो रायपुर एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा टल गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में खराबी आने की वजह से बिजली गिरने के कारण उपकरणों में खराबी आई। उपकरण में खराबी आने के चलते रायपुर से आने वाली जो सभी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, रायपुर आने वाली सभी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, आपसे समझेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में आई खराबी की वजह से रायपुर आने वाली तमाम फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि टेक्निकल इशू है, रायपुर आने से फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। इसमें फ्लाइट हैदराबाद रायपुर को जो है भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया है। कलकत्ता रायपुर को भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली रायपुर को जो है वो भोपाल डाइवर्ट करते हुए वापस दिल्ली जो है वो पहुंची है। मुंबई रायपुर को नागपुर और पुणे से जो रायपुर की फ़्लाइट आने वाली है उसको भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि लैंडिंग 5 फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है, जिसमें कई आईएएस बीजेपी के सांसद फंसे थे। आपको 170 यात्री कुल फंसे थे, जिसको सुरक्षित वापस डाइवर्ट करके जो है कुछ फ्लाइटों को भुवनेश्वर, कुछ को नागपुर, कुछ को दिल्ली जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त जो है ये जो बिजली गिरने की वजह से नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था, जिसकी वजह से 5 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। सभी को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। रायपुर से जो भोपाल फ्लाइट डाइवर्ट की गई थी वो वापस दिल्ली जो है वो डाइवर्ट किया गया है और यात्री वहां पर जो है सुरक्षित रूप से जो है उतर गया। हालांकि सिस्टम में अभी जो है वो काम चल रहा है और जल्द ही जो है इसको जो है सुधारने की बात एयरपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल नदीम, तो रायपुर आने वाले सभी फ्लाइट को जो है डाइवर्ट किया गया। एक बड़ा हादसा रायपुर एयरपोर्ट में टल गया, इसके बाद ये निर्णय लिया गया। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से अब देवजी के हाथों में नक्सल आंदोलन की कमान होगी। बसवराज की मौत के बाद देवजी को महासचिव बनाया गया। ताड़मिटला कांड से जुड़ा है देवजी का नाम। ताड़मिटला नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। सुकमा में हिड़मा को मिली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवजी को नक्सल की कमान सौंपी जा रही है। सुकमा में हिड़मा को मिली है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की जिम्मेदारी। तो अब देवजी के हाथों में होगा नक्सल आंदोलन की कमान। सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, अब देवजी को नक्सली आंदोलन की कमान सौंपने जा रहे हैं, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँ, नक्सल आंदोलन की कमान अब देवजी के हाथों में जो है वो माओवादी संगठनों ने सौंपी है। इसमें बसवराज जी की मौत के बाद देवजी को जो है एक बड़ा नक्सल कैडर को मारने में हमारे जवानों को सफलता मिली और उसके बाद वो मास्टरमाइंड की जगह जो है खाली थी, जो नक्सलियों के रणनीति बना सके, रणनीति के साथ ही आगामी जो योजना है उसको तैयार कर सके। तो इसको लेकर के जो है
माओवादी संगठनों ने जो है अब देव जी को इसकी कमान सौंप दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने स्वीकार किया है कि अभी तक के जो है 76 जवानों जो है वो इस मामले में 300 से अधिक जो है वो नक्सलियों की मौत हुई है और 21 सितंबर तक वार्षिक महोत्सव मनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे में नक्सलियों को जिस तरह से सरकार और उन जवानों की तरफ से रणनीति बना करके खदेड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी जो है वो बीच पे देखने को मिली और बीच में जो है हमने एसपी गिरे पुंजे को जो है वो खोया है, इसके साथ ही कई जवानों को खोया है। इसके साथ लगातार ऑपरेशन तेज होता हुआ जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बरसात पे भी नक्सली ऑपरेशन तेज हुआ और उनके माद में घुस करके नक्सलियों को खदेड़ने का काम किया गया। अब इसके बाद जो है 21 से 27 सितंबर तक नक्सली जो है वार्षिक उत्सव मनाने का ऐलान किया है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक के 366 कुल नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। वहीं बसव राजू के साथ ही कई जो है बड़े कैडर जो है उनकी भी पुष्टि की है। तो कहीं ना कहीं लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह सरकार काम कर रही है और जवानों ने रणनीति बनाई, उस पर नक्सली पीछे बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और इस बात को उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति कर स्वीकारा भी है। हालांकि अब नया महासचिव जो है वो इनको मिल गया है, देव जी के हाथों में कमान है, नए सिरे से रणनीति बना करके देव जी अब इसकी कमान संभालेंगे। हालांकि बिल्कुल नदीम, तो लगातार जवानों के शौर्य हम देख रहे हैं और 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है लाल आतंक को खात्मा करने की, तो कहीं ना कहीं जवानों की जो है सुरक्षा बलों के जवानों की जो एक के बाद एक कामयाबी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब जो माओवादी संगठन ने ये फैसला लिया बसव राजू की मृत्यु के बाद नक्सली कमान जो है अब देव जी के हाथों में सौंपने जा रही है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम, आज शाजापुर और धार के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह 11:10 पर भोपाल के कुशाभाव इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। स्कूटी योजना अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 12:50 पर शाजापुर जिले के पोलाय कला के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:15 पर पोलाय कला से धार जिले के भुसोला के लिए रवाना होंगे। तो आज धार जिले के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 2:15 बजे पुलाय कला से धार जिले के भुसोला के लिए रवाना होंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। आज धार जिले के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। आज शाजापुर और धार के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। कुशाभाव इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सीएम पहुंचेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम का शाजापुर और धार जिले का दौरा रहेगा। तो शाजापुर और धार जिले के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे समझेंगे। शाजापुर और धार जिले के दौरे पर जब मुख्यमंत्री रहेंगे तो कई सारे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई सारी सौगातें भी इन इलाकों को मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान दे सकते हैं। अगर पूरे कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वो कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल के इस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल तो होंगे ही, साथ ही साथ बड़ी संख्या में 7,000 से ज्यादा जो छात्रों के लिए आज स्कूटी का वितरण जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और इसके साथ ही 7 करोड़ की राशि जो है वो स्टाइपेंड के रूप में छात्र छात्राओं को वितरित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 300 रुपए जो उनके स्वास्थ्य सहायता के लिए है वो छात्राओं को यहाँ पर वितरित करेंगे। तो सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात जो है आज स्कूली छात्र छात्राओं के लिए और टॉपर्स के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात कर लीजिए आगे के कार्यक्रमों की तो लगभग 1 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर के पोलाय कला के लिए रवाना होंगे और पोलाय कला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जो है 3 बजे के आसपास धार के लिए रवाना होंगे और धार के
बहुसुला गांव पहुंचेंगे और बहुसुला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है सीधे इंदौर जाएंगे और इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो सीधे तौर पर दिन भर व्यस्तताओं का दौर देखने को मिलने वाला है और जिस तरीके से सौगातें जो है आज मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों को देने जा रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज कुल मिलाकर काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज शाजापुर और धार जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। बीजेपी जिलों की कार्यकारिणियों से नेताओं के रिश्तेदार को बाहर किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व को शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को जिला कार्यकारिणी से हटाया गया। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की बेटी को मंडला जिला कार्यकारिणी से बाहर किया गया। जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा को कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो बीजेपी जिलों की कार्यकारिणियों से नेताओं के रिश्तेदारों को बाहर किया गया। प्रदेश नेतृत्व को शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, बीजेपी जिलों के जो कार्यकारिणी सदस्य उनके रिश्तेदारों को बाहर किया गया है, क्या है पूरा मामला, समझेंगे? देखिए, बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि एक परिवार एक पद की जो प्रक्रिया है और पद्धति है, जो उस पद्धति पर अब बीजेपी जो है वो काम करेगी। तो ऐसे में जिन परिवारों से एक व्यक्ति अगर पद पर है बीजेपी में, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो संगठन में हो, तो उसके अलावा उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदार को पद जो है वो संगठन की ओर से, बीजेपी की ओर से नहीं दिया जाएगा। और उसी पद्धति का पालन जो है बीजेपी करती हुई नजर भी आ रही है। तमाम कई सारे बड़े नेता हैं, उनके किसी भी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को यहाँ पर पद देने की मनाही कर दी गई है। और सीधे तौर पर उसके 3 उदाहरण भी देखने को मिले हैं। जब शिकायत मिली तो पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की बेटी को फिलहाल जो है मंडला जिला कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है और शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए रीवा की, तो रीवा में जो गिरीश गौतम है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं, उनके बेटे को भी जिला कार्यकारिणी से बाहर किया गया है। सीधे तौर पर हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और साफ कर दिया है बीजेपी ने कि अब किसी भी प्रकार से पद्धति। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो परिवार पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है और बीजेपी जिलों की कार्यकारिणी नेताओं से रिश्तेदार जो है उन्हें बाहर किया गया है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया। अगले 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मानसून एक्टिव होते ही मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिरने की यहां पर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का यहां अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून एक्टिव होते ही लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। बालाघाट में येलो अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, मौसम को लेकर क्या स्थिति, क्या हालात, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, मौसम केंद्र ने ये साफ किया है कि 15 सितंबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश और भारी बारिश का दौर जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी की स्थिति में अगर बात कर ली जाए तो मानसून ट्रफलाइन डिप्रेशन और साइक्लोनिक सिस्टम जो है मध्य प्रदेश से बहुत दूरी पर स्थित है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के जो जिले हैं उनमें लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी अगले 24 घंटे के लिए जो है मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में
तेज बारिश, भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट दिया है। इसके साथ ही मौसम केंद्र ने ये भी कहा है कि अगले 24 घंटे में यहाँ पर 4 इंच तक बारिश जो है रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ऐसे में लोगों को अपनी एहतियात के तौर पर अपने व्यवस्था का ध्यान रखना होगा और जिस तरीके से बारिश अगर ज्यादा तेज होती है तो घरों से बाहर ना निकलें, लोग जो है वो अपनी सुरक्षा। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 4 इंच तक पानी गिरने की यहाँ पर संभावना जताई और अलर्ट भी जारी किया। शुक्रिया तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।